students, now we are going to start a new chapter for a fourth class introduction of Indian history. यानी कि इंडिया की जो भी हिस्ट्री थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हजारों साल से जो हमारा इंडिया था तो बड़ा ही रिच था, तो कैसे था और कौन कौन लोग इस पर राज करने आए, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दी है, क्योंकि अब 6000 साल पुरानी हमारी इंडियन हिस्ट्री है। ठीक है, तो अब ये एक साथ पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इसमें ये कह दूं कि गांधी जी कब आए या मुगल में अकबर कब आए। तो ये सारी चीज़ें पार्ट्स में डिवाइड करी पहले तो हमारी इंडियन हिस्ट्री जो है वो 3 पीरियड में क्लासीफाई की हुई है। पहली है हमारी द एंशियंट पीरियड, दूसरी है हमारी मैंडेबल पीरियड और तीसरी हमारी द मॉडर्न पीरियड। वो यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है, तो बता देता हूँ। तो 3 थे हमारे, द एंशियंट पीरियड, द मैंडेबल पीरियड और तीसरा था हमारा मॉडर्न पीरियड। तो इसी के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे अभी देख रहे हो एंशियंट पीरियड। एंशियंट पीरियड का मतलब था इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आपकी 8th सेंचुरी की थी। तो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ द इंडियंस जो था ना, जो बिगिन की थी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड थी। ठीक है, ये जो हमारी सबसे जो इंडिया का जो हिस्ट्री है जो हमारी स्टार्ट हुई थी एंशियंट पीरियड, ये सबसे ज़्यादा पुरानी मानी जाती है अपने पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो और द इंडस वैली सिविलाइजेशन ये कहाँ पर स्टेब्लिश हुई थी इंडिया में? ये हुई थी इंडस, एक रिवर थी उसके पास, उसके किनारे पर हुई थी, ताकि वहाँ पे वाटर की भी सप्लाई पूरी भरपूर मात्रा में मिल सके। और इसका जो मेन जो स्टेब्लिश हुई थी, इसका जो मेन रीज़न था वो हुआ था कि आपका ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए जो सामान इधर से उधर पहुंचाना था वो करने के लिए। और इंडिया में भी काफ़ी सारा गोल्ड और कोल, स्पाइसेस, मसाले, ये सब भी अवेलेबल था भरपूर मात्रा में। तो जो लोग यहाँ पर आए थे तो उनको ये चीज़ ट्रेड करने के लिए एक ऐसी प्लेस चाहिए थी जो कि उन्हें ट्रेड करने में हेल्प करे। तो उन्होंने इंडस रिवर के जो बैंक था उसके किनारे पर उन्होंने उस चीज़ का स्टैब्लिश किया। तो हमारे इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 सेटलमेंट थे, एक था हड़प्पन और दूसरा था मोहनजोदारो। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, अर्बन सिविलाइजेशन हुआ। अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पर सिटीज का, टाउन्स का स्टैब्लिशमेंट हुआ था इस वाले सिविलाइजेशन में, जहाँ पर एक प्रॉपर नदी और ड्रेनेज सिस्टम वगैरह प्रॉपर तरीके से बनाए गए थे। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है बढ़िया तरीके से जो भी आने जाने का जो तुम्हारा पानी का व्यवस्था है ये सारी पूरी की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर काम क्या किया जाता था लोगों के द्वारा, जो कि एडवांस जो ट्रेडिंग की जाती थी सामान की वो करी जाती थी। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, जो भी सामान आप एक्सपोर्ट करते, जो बाहर भेजते थे, तो उन पे क्या करते थे, क्ले की मदद से वो उस पर एक अपना सिंबल बना देते थे इंडस लैंग्वेज में। मतलब जैसे हमारी हिंदी मातृभाषा है, तो ऐसे ही उस टाइम जो भाषा थी इंडस लैंग्वेज, तो उसको क्या करते थे, उसके ऊपर वो एक लिख देते थे क्ले से और अपना कोई सिंबल बना देते थे, जिससे ये एक मतलब प्रूफ रहता था कि हाँ ये जो है वो पर्टिकुलर इस सिविलाइजेशन से, ये इस एंशियंट पीरियड से बनी हुई है। ठीक है, तो उसके बाद क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो फॉलोड करी जाती थी वैदिक एज से। ठीक है, जहाँ पर आर्यंस जो करते थे वो कहाँ करते थे, सेंट्रल एशिया में। ठीक है, वो वहाँ पर नॉर्थन प्लेन ऑफ द इंडिया में जाके सेटल हुए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, नॉर्थन पार्ट ऑफ द इंडिया में जो रूल किया वो किसने करा, मौर्यास ने और गुप्तास डायनेस्टी ने किया। ठीक है, किसने किया, मौर्यास ने और गुप्तास ने। और साउथ में जाके किसने किया, चोलास, पांड्यास एंड पल्वास ने यहाँ पर रूल किया। तो जो उस टाइम के जो कुछ फेमस किंग्स थे वो कौन से थे उस डायनेस्टी के, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोका था, समुद्रगुप्त था। तो इस तरीके कुछ फेमस किंग्स थे उस वक्त के एंशियंट पीरियड। तो यहाँ पर हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि 6000 साल पुरानी जो हमारी पीरियड है। और इसके अंदर मेन था कि जो इंडस जो रिवर थी उसके साइड से उन्होंने सिटी का डेवलपमेंट किया था ट्रेड वगैरह करने के लिए। ठीक है, और उसमें फिर साउथ में जाके देखा था आर्यंस ने और इन लोगों ने रूल किया था। ऐसे ही नॉर्थ पार्ट में जाके उन्होंने मौर्यंस ने किया था और साउथ में जाके चोलास वगैरह में उसने रूल किया था। तो मैंने यहाँ पर आपके फेमस आपके किंग्स वगैरह बता दिए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका सेन और चंद्रगुप्त। उसके बाद आया था मैंडेबल पीरियड। ये आपका 9th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी से था। ये एक इम्पॉर्टेंट पीरियड था जहाँ पर सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हुआ था वो आर्ट को लेकर, लैंग्वेज को और कल्चर को लेकर, इसमें रिलीजन्स वगैरह था, ट्रेड था, व्यापार भी और अच्छे से बढ़ा था। तो इसके अंदर ही इतनी सारी डेवलपमेंट क्रिएट किया गया था मैंडेबल पीरियड में। ठीक है, तो इसमें जो दिल्ली के सल्तनत थे, जिसको हम किंगडम ऑफ दिल्ली भी बोल सकते हैं, वो स्लेव जो किसके द्वारा रूल किया गया था, स्लेव डायनेस्टी के द्वारा
किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो फर्स्ट रूलर था हमारे दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद द मुगल डायनेस्टी वाज द अनदर पावरफुल डायनेस्टी। उसके बाद क्या हुआ, मुगल जो डायनेस्टी था जिसमें अकबर वगैरह थे, शाहजहां था, तो ये सब लोगों ने रूल किया उसके बाद। और इनके जो मुगल डायनेस्टी एम्पायर था वो सबसे पहले किसने, फाउंडर कौन था, बाबर। उसके बाद उस एम्पायर को आगे और बढ़ा के लेके गए अकबर, शाहजहां और उनके जो भी फॉलोअर थे उनको। तो इस तरीके से क्या हुआ, मेंडिवल पीरियड में 9th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच में फेमस डेवलपमेंट्स हुए, जिसके मैंने बताया आर्ट, लैंग्वेज और कल्चर को लेकर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को किसने पहले हुकूमत की, स्लेव डायनेस्टी ने। फिर उसके बाद मुगल डायनेस्टी आई जो कि बहुत ही फेमस थी, ठीक है, जो कि बाबर के द्वारा इस्टेब्लिश की। उसके बाद आपने देखा कि ये तो थे हमारे नॉर्थ की साइड में जो सेंट्रल दिल्ली की तरफ रूल कर रहे थे। उसके बाद जो मेंडिवल पीरियड में ही जैसे कुछ राजा थे, जैसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, महाराजा रंजीत सिंह, ये साउथ की तरफ रूल कर रहे थे और बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से और इंडिया के हित में ये चीज रूल कर रहे थे। और ये उस समय के जैसे कुछ जगह थी, जैसे विजयनगर था, बहामिन्स था, किंगडम ऑफ मैसूर था, ये सब जगहों पर रूल किया जा रहा था। ठीक है, और जैसे टीपू सुल्तान था, ये इंदौर की तरफ काफी ज्यादा फेमस हुए थे। ठीक है, तो वहां पे उनका रूल हो रहा था। तो कुछ फेमस किंग्स उस टाइम के मेंडिवल पीरियड के जो थे, जैसे आपका टीपू सुल्तान हो गया, छत्रपति शिवाजी हो गया, ये सारे मेंडिवल के, अकबर भी मेंडिवल पीरियड का ही था। फिर कुछ मूवमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स कुछ ऐसे बने, जैसे कुछ कंस्ट्रक्शन हुए, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बनी जो आज भी जिंदा है लोगों के बीच में और बहुत ही फेमस थी। जिसका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल जो आगरा में स्थित है, ताजमहल, कुतुब मीनार जो दिल्ली का, मीनाक्षी टेम्पल, इस जामा मस्जिद है दिल्ली, चार मीनार, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, ये फेमस यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स क्रिएट किए गए थे मेंडिवल। आगे आप देखेंगे यहाँ पे मॉडर्न पीरियड्स। मॉडर्न पीरियड्स की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसा टाइम था जब मुगल पीरियड चल रहा था और यूरोपियन कंपनी जो थी, जैसे पुर्तगाल हो गई या नेदरलैंड से, फ्रांस से या ब्रिटेन से, वो कंपनियां कहाँ आ रही थी, इंडिया में आ रही थी व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो उसमें फ्रांस भी थी, फ्रांस भी थे, या ब्रिटेन भी था, और कई सारी कंपनियां आ रही थी। तो इन सारी कंपनियों में जो सबसे आगे जो बढ़कर आई वो थी ब्रिटेन, ब्रिटिश कंपनी। कंपनियां बहुत थी, नेदरलैंड की भी थी, फ्रांस की भी थी, लेकिन जो सबसे लीड कर रही थी, जो इन सबको टक्कर जो किसने दी थी, ब्रिटिश ने दी। और सारी कंपनियां फिर बाहर हो गई ट्रेड करते करते, लेकिन ब्रिटिश ने हुकूमत जमा ली थी इंडिया के अंदर, जिसने कम से कम 200 साल तक अपने इंडिया के ऊपर राज किया था। ठीक है, अब इनका काम क्या था, ब्रिटिशरों के भी जब रहे थे इंडिया में 1857 के अप्रॉक्स, तो इन लोगों ने भी क्या करा कि काफी सारा डेवलपमेंट तो कराया, लेकिन इंडिया के आपस में, अमंस में, कई लोगों में, कई जातवाद के बीच में और लड़ाइयाँ भी कराते रहे। तो इसी दौरान एक 1857 में एक बहुत ही बड़ी लीडर हमारे बीच में उभर कर आई, जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी से थी, आपने नाम सुना होगा। तो इन्होंने क्या करा, अपनी एक लीडर बनी और एक कॉमन पीपल्स के द्वारा एक स्ट्रगल करते हुए एक टीम अपनी एक लीड बनाई, जिसको फर्स्ट वॉर के नाम से इंडिपेंडेंस में भी माना जाता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी ने फिर इस चीज को आगे बढ़ाया, फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल्स नॉन वायलेंट के थ्रू, मतलब इन्होंने अहिंसा किया। जैसे मतलब लड़ाई वगैरह कम थी, लेकिन ये चाहते थे कि सब कुछ बात करके अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाए। लेकिन उनकी भी हेल्प करने के लिए फिर एक और INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी बनी, जो इंडियन लोगों के ही द्वारा बनाई गई थी 1942 में। तो ये इसका जो गठन किया था, इसमें जो पार्ट थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और इसका मेन रूल था, मेन जो काम था, फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशरों के रिगार्डिंग फाइट करने का। तो इन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी इन सभी लोगों ने अपने देश को आज़ाद करने के लिए। और फाइनली फिर एंड में धीरे धीरे होते हुए हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा ये बड़ी इंडिया को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947। ठीक है, इसके बाद जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने चार्ज लिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन के। तो इस तरीके से हमारी तीन हमने पीरियड पढ़े, अपने इंडिया के बारे में हिस्ट्री जानी। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।